हमारा गट सिर्फ खाने की नली से कहीं ज्यादा है। ये एक बस्टलिंग इकोसिस्टम है जहां ट्रिलियंस छोटे छोटे लिविंग थिंग्स रहते हैं। ये ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं और इस कम्युनिटी को हम अपना गट माइक्रोबायोम कहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स गार्डन हो। जब ये गार्डन बैलेंस्ड और फ्लोरिशिंग होता है तो इसका हमारी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि हमारी गट हेल्थ, हमारी एनर्जी लेवल्स, हमारे मूड और यहाँ तक कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना अच्छा काम करता है, उससे कितनी कनेक्टेड है। इस इंटरनल गार्डन का ख्याल रखना बेहतर महसूस करने और ज्यादा जीने की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो प्रोबायोटिक्स क्या है? इन्हें अक्सर गुड या फ्रेंडली बैक्टीरिया कहा जाता है। ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें जब हम सही अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं। ये हमारे गट गार्डन में बैलेंस को हेल्पफुल माइक्रोब्स के पक्ष में रखने में मदद करते हैं। इन्हें रीइंफोर्समेंट्स की तरह समझो जो मौजूदा गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करने और कम हेल्पफुल वालों को चेक में रखने आते हैं। ये बैलेंस एक हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सच में की है। ये सभी बैक्टीरिया को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि बेनिफिशियल तरह के बैक्टीरिया की एक डाइवर्स और थ्राइविंग कम्युनिटी को बढ़ावा देने के बारे में है। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया असल में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद कैसे करते हैं? वेल, ये बहुत सारे काम करते हैं। ये उस खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद कर सकते हैं जिसे हमारा शरीर खुद डाइजेस्ट करने में मुश्किल पाता है। इसका मतलब है कि हम जो खाते हैं उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं। ये हमारे गट की लाइनिंग को भी स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं। ये लाइनिंग एक बैरियर की तरह काम करती है, अनवांटेड सब्सटेंसेस को हमारे ब्लड स्ट्रीम में लीक होने से रोकती है। एक स्ट्रॉन्ग गट बैरियर इन्फ्लेमेशन रोकने और हमें हेल्थी रखने के लिए क्रूशल है। इसे ऐसे समझो जैसे अपने गार्डन में बाड़ लगाना ताकि अनवांटेड चीजें बाहर रहें। सिर्फ डाइजेशन से परे प्रोबायोटिक्स से सपोर्टेड एक हेल्थी गट हमारी वेल बीइंग के कई दूसरे एस्पेक्ट्स में भी रोल निभाता है। फॉर इंस्टेंस, हमारे इम्यून सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा असल में हमारे गट में ही होता है। तो अपने गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करके हम अपने शरीर के नेचुरल डिफेंसेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे गट और हमारे ब्रेन के बीच भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसे अक्सर गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक हेल्थियर गट बेहतर मूड और स्ट्रेस की फीलिंग्स को कम करने में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये सब इस तरह से इंटरकनेक्टेड है जिसे हम अभी पूरी तरह से समझना शुरू ही कर रहे हैं। प्रोबायोटिक ड्रिंक्स बस ऐसे बेवरेजेस हैं जिनमें ये लिव बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। ये अपने सिस्टम में इन फ्रेंडली माइक्रोब्स को ज्यादा इंट्रोड्यूस करने का एक कन्वीनियंट और अक्सर टेस्टी तरीका है। आइडिया ये है कि इन ड्रिंक्स को रेगुलरली कंज्यूम करके आप अपने गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट और डाइवर्सिफाई करने में मदद कर सकते हैं। ये ड्रिंक्स फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं जहां बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुगर्स को दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड भी शामिल है, जो ड्रिंक को प्रिजर्व करने में मदद करता है और अक्सर इसे एक कैरेक्टरिस्टिक टैंगी फ्लेवर देता है। ये फूड प्रिजर्वेशन का एक एंशिएंट तरीका है जो साथ ही इन हेल्थ बूस्टिंग प्रॉपर्टीज को भी बनाता है। एक पॉपुलर प्रोबायोटिक ड्रिंक जिसके बारे में आपने सुना होगा वो है कोम्बुचा। ये एक फर्मेंटेड टी है जो सदियों से चली आ रही है। ये स्वीटेंड ब्लैक या ग्रीन टी में एस्कोबी यानी सिम्बियोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट डालकर बनाया जाता है। फिर एस्कोबी शुगर को फर्मेंट करता है जिससे एक थोड़ी फिजी, टेंगी और अक्सर फ्रूटी ड्रिंक बनती है। कोम्बुचा में बैक्टीरिया और यीस्ट के वेरियस स्ट्रेन्स होते हैं जो इसके प्रोबायोटिक इफेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत से लोग इसे शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स के रिफ्रेशिंग अल्टरनेटिव के तौर पर एंजॉय करते हैं और साथ ही पोटेंशियल गट हेल्थ बूस्ट भी पाते हैं। एक और फैंटास्टिक प्रोबायोटिक ड्रिंक है केफिर। ये मिल्क, डेयरी केफिर से या शुगरी वाटर केफिर से बनाया जा सकता है। मिल्क केफिर एक फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक है, पतले योगर्ट जैसा, और ये बैक्टीरिया और यीस्ट्स की वाइड वैरायटी से पैक्ड होता है। ये ट्रेडिशनली केफिर ग्रेन्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है जो असल में ग्रेन्स नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लस्टर होते हैं। वाटर केफिर एक डेयरी फ्री ऑल्टरनेटिव देता है जिसमें शुगरी वाटर को फर्मेंट करने के लिए सिमिलर ग्रेन्स का इस्तेमाल होता है। अक्सर फ्लेवर के लिए फ्रूट भी मिलाया जाता है। दोनों टाइप्स
अपने रिच प्रोबियोटिक कंटेंट के लिए जाने जाते हैं और आपकी डाइट में एक ग्रेट एडिशन हो सकते हैं। फिर ऑफ कोर्स प्रोबियोटिक योगर्ट ड्रिंक्स भी हैं। कई योगर्ट्स लाइव कल्चर्स का इस्तेमाल करके बनते हैं, लेकिन स्पेसिफिक प्रोबियोटिक योगर्ट ड्रिंक्स अक्सर ऐसे फॉर्मुलेट किए जाते हैं कि उनमें हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाने जाने वाले बैक्टीरिया के पर्टिकुलर स्ट्रेन्स हों और स्पेसिफिक क्वांटिटीज में हों। ये वाइडली अवेलेबल हैं और कई फ्लेवर्स में आते हैं। ये प्रोबायोटिक्स पाने का एक फेमिलियर और इजी तरीका देते हैं। चुनते समय लेबल चेक करना अच्छा होता है ताकि पता चले कि कौन से स्ट्रेन्स शामिल हैं और ये सुनिश्चित हो कि वे लाइव और एक्टिव कल्चर्स हैं। ये ड्रिंक्स प्रोबायोटिक्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना सिंपल बनाते हैं, शायद आपके ब्रेकफास्ट के हिस्से के रूप में या हेल्थी स्नैक के तौर पर। सिलियम हस्क, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में इज़ाबगोल के नाम से भी जाना जाता है, एक फैसिनेटिंग नेचुरल प्रोडक्ट है। ये प्लांटिगो ओवाटा पौधे के बीजों के हस्क से आता है। जब आप इसे देखते हैं तो यह एक फाइन लाइट पाउडर या छोटे फ्लेक्स जैसा होता है। सिलियम हस्क के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका हाई सॉल्युबल फाइबर कंटेंट है। इस तरह का फाइबर पानी में घुल जाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है। ये जेल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी ही सिलियम को हमारी गट हेल्थ के लिए कई बेनिफिशियल इफेक्ट्स देती है। ये आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को सपोर्ट करने का एक जेंटल लेकिन इफेक्टिव तरीका है। सिलियम हस्क का एक की रोल ये है कि ये प्रीबियोटिक की तरह काम करता है। अब हमने बात की कि प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया होते हैं, प्रीबियोटिक्स दूसरी तरफ असल में इन गुड बैक्टीरिया के लिए फूड होते हैं। सिलियम में मौजूद सॉल्युबल फाइबर हमारे शरीर द्वारा पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि ये हमारे कोलन तक जाता है, जहां ये हमारे बेनिफिशियल गट माइक्रोब्स के लिए एक फैंटास्टिक फ्यूल सोर्स बन जाता है। उन्हें फीड करके सिलियम इन गुड बैक्टीरिया को थ्राइव करने, मल्टीप्लाई करने और अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करने में मदद करता है। तो सिलियम आपके गट गार्डन में एक ज्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाने में मदद करता है। सिलियम हस्क डाइजेशन में और ज्यादा डायरेक्टली कैसे मदद करता है? इसका सबसे वेल नोन बेनिफिट रेगुलरिटी में मदद करना है, क्योंकि ये पानी अब्सॉर्ब करता है और फूल जाता है। ये हमारे स्टूल में बल्क ऐड करता है। ये बल्क हमारी इंटेस्टिन्स के नेचुरल कंट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करने में मदद करता है, जिससे वेस्ट का मूव करना और एलिमिनेट होना आसान हो जाता है। ये उन लोगों के लिए इंक्रेडिबली हेल्पफुल हो सकता है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है। साथ ही इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज के कारण ये माइल्ड डायरिया के मामलों में लूज स्टूल्स को फर्म अप करने में भी मदद कर सकता है, जिससे ये बावल फंक्शन के लिए एक ग्रेट रेगुलेटर बन जाता है। सिर्फ रेगुलरिटी से परे सिलियम हस्क एक ओवरऑल हेल्थियर डाइजेस्टिव एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। रेगुलर बाउल मूवमेंट्स को प्रमोट करके ये शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को टाइमली रिमूवल में मदद करता है। इससे पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी इंटेस्टिनल लाइनिंग के कांटेक्ट में रहने का टाइम कम हो सकता है। इसका जेंटल बल्किंग एक्शन गट के लिए सूदिंग भी हो सकता है। ये एक जेंटल इंटरनल क्लींस जैसा है, चीजों को स्मूथली आगे बढ़ाता है और बिना किसी हार्श स्टिमुलेंट्स के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के नेचुरल रिदम को सपोर्ट करता है। सेक्शन 4, एक पावरफुल पार्टनरशिप प्रोबायोटिक्स और सिलियम हस्क एक साथ। जब हम प्रोबायोटिक्स को सिलियम हस्क जैसे प्रीबियोटिक के साथ कंबाइन करते हैं तो हम अपनी गट हेल्थ के लिए एक बहुत पावरफुल सिनर्जी बनाते हैं। ये ऐसा है जैसे अच्छे बीज यानी प्रोबायोटिक्स लगाना और फिर उन्हें सबसे अच्छा फर्टिलाइजर देना, जो कि सिलियम हस्क है। सिलियम फूड सोर्स के रूप में काम करके प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को हमारे गट में एस्टैब्लिश होने, ग्रो करने और ज्यादा एक्टिव बनने में मदद करता है। इसका मतलब है कि प्रोबायोटिक्स से मिलने वाले बेनिफिट्स तब बढ़ सकते हैं जब उन्हें ये रेडिली अवेलेबल नरिशमेंट मिलता है। इस कॉम्बिनेशन को अक्सर सिम्बियोटिक अप्रोच कहा जाता है। ये पार्टनरशिप और भी बेहतर डाइजेस्टिव हेल्थ दे सकती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको ब्लोटिंग या एक्सेसिव गैस जैसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल करना पड़ता है तो ये कॉम्बिनेशन रिलीफ दे सकता है। प्रोबायोटिक्स गट फ्लोरा को बैलेंस करने में मदद करते हैं, जिससे लेस डिजायरेबल बैक्टीरिया द्वारा गैस का प्रोडक्शन कम हो सकता है। सिलियम हस्क रेगुलरिटी को प्रमोट करके इंश्योर करता है कि वेस्ट और गैस ज्यादा देर तक जमे न रहे, जिससे डिस्कम्फर्ट और कम होता है। साथ में ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को भी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक वेल फेड और बैलेंस्ड माइक्रोबायोम फूड को ब्रेक डाउन करने और हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराने में ज्यादा एफिशिएंट होता है। प्रोबायोटिक्स और सिलियम दोनों से सपोर्टेड एक हेल्थी गट एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए भी फंडामेंटल है। जैसे कि पहले बताया गया है, हमारे इम्यून सेल्स का
एक सिग्निफिकेंट पोर्शन गट में रहता है। जब हमारी गट लाइनिंग स्ट्रांग होती है और हमारा माइक्रोबायोम बैलेंस्ड होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा इफेक्टिवली फंक्शन कर सकता है। प्रोबायोटिक्स सीधे इम्यून सेल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जबकि psyllium उस गट एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है जो इन बेनिफिशियल इंटरैक्शंस को होने देता है। तो इन दोनों के साथ अपने गट का ख्याल रखकर आप अपने शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को भी सहारा दे रहे हैं। गट हेल्थ को हार्ट हेल्थ और मेंटल वेलबींग से जोड़ने वाले एविडेंस भी बढ़ रहे हैं। कुछ प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं और psyllium हस्क खुद भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट्स दिखाता है। जब हमारे दिमाग की बात आती है तो गट ब्रेन एक्सिस की है। प्रोबायोटिक्स और psyllium जैसे प्रीबायोटिक्स से सपोर्टेड एक फ्लोरिशिंग गट माइक्रोबायोम न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है और इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है, जिससे पोटेंशियली मूड इंप्रूव हो सकता है, स्ट्रेस कम हो सकता है और कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर हो सकता है। यह सचमुच अमेजिंग है कि अपने गट का ख्याल रखने से इतने वाइड रेंजिंग बेनिफिट्स हो सकते हैं। सेक्शन 5, इसे अपने लिए काम में लाएं। प्रोबायोटिक्स और psyllium का समझदारी से इस्तेमाल। इन दिनों प्रोबायोटिक ड्रिंक्स के सोर्सेज ढूंढना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कई सुपरमार्केट्स में कोम्बुचा, केफिर और प्रोबायोटिक योगर्ट्स की वैरायटी मिलती है। आप इन्हें हेल्थ फूड स्टोर्स में भी ढूंढ सकते हैं। जो लोग थोड़ा DIY पसंद करते हैं उनके लिए घर पर अपना मिल्क केफिर या वाटर केफिर बनाना एक रिवॉर्डिंग और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो सकता है। psyllium हस्क भी वाइडली अवेलेबल है। आमतौर पर पाउडर, होल हस्क्स या कैप्सूल फॉर्म में बेचा जाता है। आप इसे फार्मेसीज, हेल्थ फूड स्टोर्स और ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। प्योर psyllium हस्क देखें जिसमें एडेड शुगर्स या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स ना हो। जब इन्हें इस्तेमाल करने की बात आती है तो की ये है कि धीरे धीरे स्टार्ट करें, खासकर अगर आप प्रोबायोटिक्स या psyllium हस्क के लिए नए हैं। प्रोबायोटिक ड्रिंक्स के लिए आप एक स्मॉल सर्विंग से शुरू कर सकते हैं, जैसे आधा ग्लास हर दूसरे दिन, और देखें कि अमाउंट या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पहले आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। psyllium हस्क के साथ दिन भर प्लेंटी ऑफ वाटर पीना क्रूशियल है, क्योंकि ये लिक्विड अब्सॉर्ब करता है। इनफ पानी न पीने से ये मदद करने के बजाय ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। psyllium पाउडर के लिए एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। दिन में एक बार लगभग आधा टीस्पून एक बड़े ग्लास पानी या जूस में अच्छी तरह मिलाकर, और उसके बाद एक और ग्लास पानी, गैप 2S। डोसेज स्पेसिफिक प्रोडक्ट और इंडिविजुअल नीड्स के आधार पर वेरी कर सकता है। प्रोबायोटिक ड्रिंक्स के लिए लाइव कल्चर्स की कंसंट्रेशन ब्रांड्स और टाइप्स के बीच डिफर कर सकती है। प्रोडक्ट लेबल पर दिए गए सर्विंग सजेशंस को फॉलो करना जनरली अच्छा होता है। psyllium हस्क के लिए एडल्ट्स के लिए टिपिकल डेली इनटेक 1 से 2 टीस्पून लगभग 5 से 10 ग्राम लिक्विड में मिलाकर दिन में 1 या 2 बार हो सकता है। हावेवर हमेशा अपने शरीर की सुनना सबसे अच्छा है। अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो अमाउंट कम कर दें। कंसिस्टेंसी अक्सर कभी कभी बहुत लार्ज डोजेस लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि ज्यादातर लोगों के लिए जनरली सेफ है। कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रोबायोटिक्स के साथ कुछ इंडिविजुअल्स को टेम्पररी गैस या ब्लोटिंग का एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि उनका गट माइक्रोबायोम एडजस्ट होता है। ये आमतौर पर कुछ दिनों में सबसाइड्स हो जाता है। psyllium हस्क के साथ मेन बात, जैसा कि बताया गया है, चोकिंग या इंटेस्टिनल ब्लॉकेज को रोकने के लिए एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक है। अगर आपको क्रोन्स डिजीज जैसी कोई प्री एग्जिस्टिंग डाइजेस्टिव कंडीशंस हैं, या अगर आप मेडिकेशन पर हैं, तो psyllium जैसे न्यू सप्लीमेंट्स ऐड करने या अपने प्रोबायोटिक इंटेक में सिग्निफिकेंटली बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा एक गुड आइडिया है। इससे इंश्योर होता है कि ये आपकी स्पेसिफिक हेल्थ सिचुएशन के लिए राइट चॉइस है।